करंट मार्केट कंडीशंस का आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा और इन चीजों को कंसिडर करते हुए मैं आपको जरा आज की वीडियो के अंदर मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट अपडेट्स और इस टाइम पे टेक्निकल प्लान्स आपने क्या बनाने हैं और किन पॉइंट्स को आपको टारगेट करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको जरा डिटेल में गाइड करता हूं। क्योंकि इस टाइम पे जहां पे मार्केट में फंडामेंटली बहुत ज्यादा वीकनेस चल रही है, मार्केट हर दूसरे दिन फंडामेंटल की बेसिस के ऊपर ट्रिगर कर रही है। पंप भी कर रही है तो फंडामेंटल की बेसिस पे कर रही है, डंप भी कर रही है तो फंडामेंटल की बेसिस पे कर रही है। तो सेंटिमेंट्स का रोल इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेंटिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सेंटिमेंट्स को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जरा डिटेल में मैं आपको आज की वीडियो में इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें समझाऊंगा और मार्केट अपडेट्स के बारे में हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों, मेक श्योर करो कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ हो और इसी के साथ साथ अगर आप मार्केट में सेफेस्ट वे में ट्रेड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप मार्केट के क्रैशेस से, मार्केट के स्वा इवेंट से बचे रहें, तो चुप करके प्रीमियम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, जो कि जस्ट $30 ईयरली में एक दफा फीस पे करनी है, पूरा साल आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को एंजॉय करेंगे। अच्छा, अब हम जरा मार्केट को डिस्कस करते हैं और मार्केट के बारे में हम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव समझते हैं। देखो, इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तब होती है प्ले करने की जब मार्केट में या तो ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाए या मार्केट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाए। लाइक जो प्राइस बिहेवियर है ना, वो बहुत ज्यादा स्क्वीज होता जाए और एक्सटेंड होता जाए, चॉपी रेंजेस बनना शुरू हो जाए, मार्केट में कोई एज सच क्लियर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ना हो या मार्केट कोई प्रॉपर बिहेवियर ना शो कर रही हो। इस कंडीशंस का फायदा इन्वेस्टर सबसे ज्यादा उठाते हैं जो मार्केट में मेजर इन्वेस्टमेंट्स या बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में अपनी मर्जी के मूव्स को ट्रिगर करवाने के लिए। यूजुअली जब मार्केट किसी ट्रेंड कंटिन्यूटी में चल रही होती है ना, तो तब तो कंडीशंस बड़ी सिंपल होती है, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही होती है, ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर्स इतना ओपनली प्ले आउट नहीं करते, उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती। मैक्सिमम फ्रीडम इन्वेस्टर्स को तब मिलती है जब मार्केट का ट्रेडेड वॉल्यूम कम हो या चॉपी प्राइस सेक्शंस फॉर्म हो रही हो। तो अभी अगर हम इस टाइम पे मार्केट को देखें तो देखो, मार्केट है भी चॉपी रेंजेस के अंदर, प्राइस एक्सटेंशन भी बहुत ज्यादा हुई है और इसी के साथ साथ मार्केट का ट्रेडेड वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा कम है। और इन चीजों को कंसिडर करते हुए अगर हम मार्केट का प्राइस बिहेवियर देखें तो मार्केट तो ऑलरेडी अपने क्लोज टू बॉटम चल रही है। ऑल्ट कॉइन की कंडीशन आप देख लो, ऑलरेडी ब्लीड करके अपने ये रिलीफ जोन जो मार्केट में, जिसमें बिटकॉइन ने आपके पास एक ऑल टाइम हाई फॉर्म किया, आफ्टर दैट ऑल टाइम हाई ऑल्ट कॉइन तो ऑलरेडी 80 to 90% ड्रॉप कर चुके हैं। तो देखो, ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्टर को इस टाइम पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जिसमें अब इन्वेस्टर को स्टेप इन करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक तो फंडामेंटल बिलिश इवेंट्स को भी सर्वाइव कर रही है। एक बहुत बड़ा इवेंट जो मार्केट का बिलिश इवेंट था, मार्केट ने अल्टीमेटली उस पर पॉजिटिव बिहेव किया। मतलब ये जो इथेरियम हैक हुआ, इथेरियम हैक वाज अ वेरी बिग डील, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट बिहेवियर, मार्केट का रिस्पांस एक बड़ा अच्छा रिस्पांस हुआ और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बाइबिट को, जिसने अपनी इस कंडीशन को बड़े प्रॉपर वे में हैंडल किया और अल्टीमेटली मार्केट स्टेबिलिटी और रिफंडिंग के ऊपर उन्होंने, विड्रॉवल्स के ऊपर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई और अल्टीमेटली मार्केट को एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ा। अब देखो मेरे भाइयों, ये वो टाइम चल रहा है जहां पे इन्वेस्टर का स्टेप इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टर अगर अब मार्केट में आता है तो मार्केट को एक होप और अपने ये जो एक फेज में, जो मार्केट कैपिटुलेशन फेज में जो कंसिस्टेंटली चलती हुई आ रही थी ना, इस फेज से मार्केट कम से कम बाहर निकल सकेगी। और इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो कॉइन्स आप लोगों को स्ट्रिक्टली बाय करने चाहिए, उसमें नंबर 1 पे आ जाता है बीएनबी। बीएनबी इसलिए मैं इस टाइम पे रिकमेंड कर रहा हूं कि देखो, एक तो बीएनबी का प्राइस सेक्शन बहुत सॉलिड है, ओवरऑल भी अगर देखा जाए रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, वो भी अगर ओवरऑल मार्केट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बीएनबी का रिकवरी रेट इज वन ऑफ दोस रिकवरी रेट जो मार्केट में एक मोस्ट सुटेबल जो प्राइस सेक्शन होता है ना, वो बीएनबी प्रोड्यूस कर रहा है। इसी के साथ साथ देखो, अभी बाइबिट का हैक हुआ, तो जो बाइबिट का हैक हुआ ना, ये अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को लैग करेगा फॉर बाइबिट। तो अल्टीमेटली जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जिनकी मार्केट डोमिनेंस सबसे ज्यादा है और उसमें टॉप पे हमारे पास बाइनेंस आता है, तो इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली बाइनेंस का एक्सपोजर लेंगे। तो मैं आप लोगों को यह रिकमेंड करूंगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो यही एक्सपेक्टेशन है कि अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स विल मूव टुवर्ड्स बाइनेंस, और अगर बाइनेंस का इनफ्लो इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली बीएनबी के ऊपर उसका इंपैक्ट बढ़ना है।
तो मैं आपको ये स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि बीएनबी इस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए। बाकी भी प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छी स्पेसेस है, एथेरियम में बड़ी अच्छी स्पेस है, आपके पास डिफरेंट ऑल्ट कॉइन में बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ करंट मार्केट कंडीशंस बीएनबी इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस जिसको आपने मिस आउट नहीं करना। और मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि ये जो मार्केट प्राइसेस चल रही है बीएनबी की, इट्स अ वेरी फाइन बाय अगर आप स्पॉट एक्युमुलेशन बीएनबी की करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके जो बाकी ऑल्ट कॉइन है उनको बाय करने के लिए आपके रिस्क मैनेजमेंट की सारी गेम है। जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो ऑलमोस्ट अपनी बाय रेंज में ही चल रहे हैं। हद मार के ये होगा कि अगर आप किसी कॉइन को बाय करते हो तो शायद रिकवरी में आपको कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, प्रॉफिट आपकी शायद बहुत अच्छा ना बने, लेकिन वो सारे हैं बाय रेंज के अंदर ही। इसलिए जो बाकी ऑल्ट कॉइन है उनसे रिगार्डिंग मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करें। आपकी बेस्ट केस प्रिपरेशन होनी चाहिए, वर्स्ट केस प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास 50% बैलेंस वर्स्ट केस के लिए अवेलेबल है तो आप रिमेनिंग अपना 40 to 30% कैपिटल मार्केट में लेकर जाएं, जिसमें आप डिफरेंट ऑल्ट कॉइन लाइक एआरबी हो गया, कार्डानो हो गया, या आपके पास क्यूएनटी हो गया, नियर हो गया, एजीएलडी हो गया, दीज आर लाइक फाइन बाय एट द मूवमेंट। अगर आपका पोर्टफोलियो आपको इजाजत देता है तो आप इनको स्पॉट के अंदर लाजमी कंसिडर करिएगा। बाकी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना, मार्केट सिंपल प्राइस एक्शन ले रही है, आप भी सिंपल वे में ही उसको डील करें तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स विद टाइम बनेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।